नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। ज्ञानवापी मामले पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा कुछ भी कर सकती है, करा सकती है। एक समय में अयोध्या में मूर्तियां रखवाई थी। ज्ञानवापी का मुद्दा बड़ी साजिशों को छुपाने की साजिश है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। 1991 वक्फ एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, ये बड़ी बात कही गई है और इससे पहले तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस बात को उठा चुकी हैं और इस पर बयानबाजी भी हो रही है। आपको बता दें, अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करा सकती है। एक समय में अयोध्या में मूर्तियां रखवाई गई थी। अयोध्या से बेहतर और हमारे पुराने लीडर से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, बड़ा बयान अखिलेश यादव ने दिया है। अखिलेश यादव का कहना है बीजेपी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करा सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा वक्फ एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात को दोहरा चुके हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। बहरहाल अखिलेश यादव ने बयान दिया है, ज्ञानवापी का मुद्दा बड़ी साजिशों को छिपाने की साजिश है। ये बात अखिलेश यादव की ओर से कही गई है। एक समय में अयोध्या में मूर्तियां रखवाई गई थी, इस बात को भी अखिलेश यादव ने कहा है। अयोध्या से बेहतर और हमारे पुराने लीडर से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अनुभव, अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। वक्फ एक्ट के उल्लंघन की बात तो कही ही है, इसके साथ ये भी कहा है कि बड़ी साजिशों को छुपाने के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है। देखिए, बिल्कुल 2 दिन से अखिलेश यादव पूर्वांचल के दौरे पर है। पहले आजमगढ़ कहते हैं, फिर रात में गया और फिर जब वापसी में लौट रहे थे तो अयोध्या पहुंचे थे और वहां पर आज इस तरीके से उन्होंने बयान दिया। हालांकि बीजेपी को निशाने पर लेना चाहते थे, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने जो आरोप लगाया कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख देंगी। अब आप ये सोचिए कि अयोध्या में जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने दिया और जो मूर्तियों की वो बात कह रहे हैं, कहा जाता है वो काकट्य हुआ था उसका और उसका पूरा एक इतिहास है। तो इस तरीके का अगर बयान वो दे रहे हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव में सबने देखा समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रही। लगातार बीजेपी को घेरने के लिए इस तरह के बयान तो दे रहे हैं। ठीक है अनुभव, लौटूंगी मैं आपके पास। अखिलेश यादव ने क्या कहा है एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। लीडर से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। बनारस का ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है, ये स्मोक स्क्रीन है। ये बनारस का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर के उठवा रही है। ये अंग्रेजों ने जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल किया था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल कर रही है। अयोध्या से बेहतर और हमारे पुराने लीडर से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। और अनुभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है, लेकिन जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, क्या भाजपा पर निशाना साधना ही एक वजह है या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी है? क्योंकि साजिशों की बात भी वो कह रहे हैं। अनुभव, देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं निशाने पर तो बीजेपी ही है और इस तरह के बयान जब वो देते हैं तो आप देखिए, कल ज्ञानवापी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर करा रही है महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए। आज बीजेपी ने काउंटर किया। अब फिर अयोध्या पहुंचे तो बीजेपी पर एक और आरोप मच गया कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रखवा की। देखिए, सवाल ये है कि जो बातें वो कह रहे हैं, क्या बीजेपी उस वक्त थी जिस वक्त की वो बात कर रहे हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक पक्ष की सियासत करने के लिए आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी लगातार अखिलेश यादव को टारगेट कर रही है। जब भी वो कोई बयान देते हैं उस वक्त बीजेपी का तुरंत काउंटर रिएक्शन आता है। अब बीजेपी इस बयान पर कह रही है कि अखिलेश यादव की ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाली बात है, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। चुनाव में उनका क्या हर्ष हुआ ये सबने जाना है।
कुल मिलाकर अनुभव ये कहा जा सकता है कि ज्ञानवापी मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है, बयानबाजी भी लगातार हो रही है। शुक्रिया अनुभव, जानकारी के लिए आपका। आपको बता दें, इससे पहले बस्ती पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा पर फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करने का उन्होंने आरोप लगाया। तो वहीं कहा कि ज्ञानवापी मामले में 1991 वर्कशिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। कि जिस तरीके से अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करके राज करते रहे, उसी सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। समाज को कैसे बांटा जाए, समाज में कैसे नफरत हो और जो विपक्षीय लोग हैं उनके बीच में एक दूसरे से कैसे दूर किया जाए, इसी रणनीति पर लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जहां तक धार्मिक स्थानों का सवाल है, पहले से जो एक्ट बना है 1991 एक्ट की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। जिस समय सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ उसमें जो बात रखी गई उस पर परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बुनियादी जो सवाल हैं उन पर अगर चर्चा होगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानवापी मुद्दे पर अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अखिलेश यादव जी ने हार के परिणामों से सबक नहीं सीखा। वो अभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर रहे हैं और लगातार हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से आज तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए ज्ञानवापी प्रकरण पर जिस प्रकार की टिप्पणी की है, इससे स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पराजय से कुछ भी नहीं सीखा और अभी भी वो तुष्टीकरण की उसी राह पर चल रहे हैं जहां हिंदुओं को लगातार अपमानित करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी जिसने कारसेवकों पर गोली चलवाने का पाप किया था, जो चाहते तो उसका प्रायश्चित कर सकते थे, लेकिन अभी भी वो लगातार हिंदू विरोध का मसाल लेकर के आगे चल रहे हैं और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, और इससे पतन के रास्ते पर जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मामले पर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हुई। दरअसल वाराणसी में आज और 20 मई को प्रदेश के वकीलों की हड़ताल है। वकीलों के खिलाफ शासन के एक पत्र पर नाराजगी के चलते वकील हड़ताल पर हैं। इसका असर ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई पर भी पड़ा है। आज मंदिर के बाकी हिस्सों के सर्वे और कथित शिवलिंगों के 4 तरफ से दीवार हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी। माना यह जा रहा है कि अब कोर्ट कल इस पर फैसला सुनाएगा। तो अब ज्ञानवापी मामले पर कल सुनवाई होगी। वकीलों की हड़ताल की वजह से आज 2 मामलों पर सुनवाई होनी थी। अब ये जो 2 मामले हैं इन पर कल सुनवाई होगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का भी कल फैसला आना है, तो कल बड़ा दिन है ज्ञानवापी मामले को लेकर। ज्ञानवापी सर्वे पर कमीशन से 20 मई को अपनी रिपोर्ट को सौंपेगा, लेकिन उससे पहले पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने अपनी कमीशन रिपोर्ट सौंप दी है। अजय मिश्रा ने अपनी ये रिपोर्ट सिविल कोर्ट में दाखिल की है। अजय मिश्रा ने 6 और 7 मई से जुड़ी कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट सौंपी। आपको बता दें, 6 और 7 मई को अजय मिश्रा की अगुवाई में सर्वे हुआ था। मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद सर्वे को रोक दिया गया था। तो आपको बता दें, बड़ी खबर यही है, अजय मिश्रा ने 6 और 7 मई को जो सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई थी उसको सौंप दिया है। तो आपको बता दें, 6 और 7 मई को कोर्ट कमीशन रिपोर्ट में आखिर है क्या, ये भी जल्दी से समझ लीजिए। बैरिकेटिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला है। मलबे में शिलापट मिला है, इस पर देवी देवताओं और कमल की कलाकृति बनी हुई है। उत्तर पश्चिम कोने पर छड़, गिट्टी, सीमेंट से चबूतरे पर नया निर्माण दिखा है। इसके अलावा रिपोर्ट में है उत्तर से पश्चिम चलते हुए मध्य शिलापट पर शेषनाग की भी कलाकृति दिखी है। शेषनाग की कलाकृति नागफन जैसी आकृति की देखी गई है। शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति भी देखी गई है। दिया जलाने की जगह भी वहां पर नजर आई। शिलापट जमीन पर काफी समय से रखे रहते हैं। इसके अलावा पहली नजर में बड़े भवन के खंडित अंश भी नजर आते हैं। ये शिलापट पत्थर उन्हीं का हिस्सा लगता है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बीच मलबे का ढेर भी पड़ा हुआ है। इन पर उभरी हुई कलाकृतियां पश्चिमी दीवार की कलाकृति से मेल खाती हैं। ये जो रिपोर्ट आज भेजी गई है, कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट अजय मिश्र की ओर से, उस रिपोर्ट में ये तमाम की पॉइंट्स दिए गए हैं।
आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब पूजा स्थल अधिनियम 1991 की बारीकी से समीक्षा करेगा। इसके लिए बोर्ड ने एक लीगल कमेटी गठित की है। इस कमेटी में कासिम रसूल इलियास, कमाल फारूकी, फुजैल अयूबी और नियाज फारूकी को शामिल किया गया है। कमेटी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और अन्य मस्जिदों से संबंधित सभी मामलों की विस्तार से समीक्षा करेगी ताकि उसी के आधार पर वो आगे की कानूनी लड़ाई लड़ सके। बोर्ड ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो वो इस मामले को लेकर एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। ज्ञानवापी मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सक्रिय हो गया है। इसे लेकर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा फैसला लीगल कमेटी देखेगी और कानूनी तौर पर हर पहलू को खंगालेगी। ये ज्ञानवापी का मसला तूल पकड़ता जा रहा है और जबरदस्ती के लिए ज्ञानवापी के मसले को तूल दिया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड अगर से इस मामले को उसने कहा है कि हम देखेंगे और उसने एक लीगल कमेटी बनाने को कहा है, तो ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड की उसी तरीके से हिमायत करेगा जैसे बाबरी मस्जिद के मसले पर ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड ने ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड की हिमायत की थी। जहाँ के ऊपर ये ज्ञानवापी मस्जिद है काशी में, बनारस में, ना हिंदुओं को मुसलमानों से तकलीफ है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से तकलीफ है। दोनों एक साथ त्योहार मनाते हैं, दोनों एक साथ खुश होकर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ जमीयत उलेमा ए हिंद की राय बिल्कुल अलग है। जमीयत उलेमा के मौलाना महमूद असद मदनी ने प्रेस नोट जारी किया है जिसमें कहा है कुछ असामाजिक तत्व दरार पैदा करने की कोशिश में है। इस मुद्दे को सड़क पर न लाया जाए, किसी भी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन से बचा जाए। अंजुमन इंतजामिया कमेटी से मजबूत लड़ाई की उम्मीद है। देश के दूसरे संगठन इसमें सीधे हस्तक्षेप न करें। अप्रत्यक्ष रूप से इंतजामिया कमेटी की मदद की जाए। उलेमा और वक्ता टीवी डिबेट में हिस्सा लेने से परहेज करें। सोशल मीडिया पर भाषणबाजी मुस्लिमों के हित में नहीं है। तो आपको बता दें, जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से जो प्रेस नोट जारी किया गया है वो बिल्कुल अलग नजर आता है। हालांकि मुस्लिमों की ओर से एक समिति तैयार की गई है और उस समिति के आधार पर ही आगे मुस्लिम पक्ष ये कोर्ट में चुनाव लड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा की मांग करने की जिस याचिका को लेकर सर्वे हुआ है उससे याचिकाकर्ता विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने आज बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनकी संस्था के बैंक खाते में आज एक बड़ी रकम ट्रांसफर हुई है। लेकिन ये रकम कहां से आई, जितेंद्र सिंह बिसेन की संस्था के खाते में डाली गई, इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिसके बाद जितेंद्र सिंह बिसेन ने आशंका जताई है कि उन्हें इस मामले में फंसाने की साजिश हो रही है। बिसेन का कहना है कि दूसरी बार हुआ है जब उनके खाते में किसी अज्ञात स्रोत से कोई रकम ट्रांसफर की गई है, जिसके बाद उन्होंने गृह मंत्रालय को इस मामले की जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ ज्ञानवापी मामले की गूंज वाराणसी से दिल्ली तक सुनाई दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत वाराणसी पहुंची। अपनी आने वाली फिल्म धाकड़ के प्रमोशन के लिए कंगना रनौत पहुंची। इस दौरान कंगना रनौत ने ज्ञानवापी वाले मामले पर बोलते हुए कहा कि भगवान शिव को किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है। देखिए, ये जो है जैसे मथुरा का कण कण में कृष्ण है, जैसे अयोध्या के कण कण में श्री राम है, वैसे काशी के कण कण में महादेव हैं। उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है। हर हर महादेव। एक तरफ ज्ञानवापी मामले पर अखिलेश यादव इसे कानून का उल्लंघन बता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में मंत्री गिरीश यादव ने अखिलेश यादव और मायावती पर पलटवार किया और कहा कि दोनों 5-5 साल सत्ता में रहे हैं और सिर्फ जनता को भटकाने का काम किया है। गिरीश जी, जिस तरीके से ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है, लेकिन चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, सब बीजेपी पर निशाना साध। देखिए, ज्ञानवापी का मामला माननीय न्यायालय के अधीन है और जो कुछ भी रहा माननीय न्यायालय के निर्देश पर कर रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसको भटका रही है या उससे जो है लोगों को निगाहें हटा रही है या वैसा कुछ, कह रहे हैं कि गरीबी महंगाई है, इससे ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को इतनी हवा दे रही भी। उसी बात को कह रहा हूँ कि वो 5 साल तक सत्ता में थे तो कितनी जनता को भटकाए थे,
और किस तरह से विकास के काम किए थे, जरा उस पर वो नज़र रख लें। और इसी कारण रहा कि जनता ने उनको नकार दिया। मायावती ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी बीजेपी पर निशाना साधा है, कहा कि देश में महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं लोगों को लड़ाने में जुटी है। जरा ये लोग तुलनात्मक अध्ययन कर लें कि उनके ज़माने में कितनी बेरोजगारी थी और कितना रोजगार दिया, और योगी सरकार में कितने लोगों को रोजगार दिया और कितने % बेरोजगारी है। इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लें तो उनको पता चल जाएगा क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो वहीं दूसरी तरफ वजूखाने में शिवलिंग नुमा आकृति मिलने के बाद अयोध्या के संतों ने पूजा अर्चना करने की मांग की है। संत समाज ने मांग की है कि वो शिवलिंग है और भगवान भोले की प्राण प्रतिष्ठा कराई जानी चाहिए। भगवान शिव की जो प्रतिमा है उसकी पूजा प्रारंभ कर देना चाहिए। कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि जिस तरह से कह दिया कि नमाज नहीं बंद होगा, उसी प्रकार से पूजा का भी व्यवस्था स्थापित करें, जिससे कि हिंदू लोग जा कर के वहाँ पूजा करें। भक्तगण, पूजा होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी मूर्ति है उसकी सम्मान और उसका शक्ति पूजा से ही होती है। जब से हमें जानकारी प्राप्त हो या जब हमें भगवान का दर्शन हो, और पहले भगवान शिव वहाँ विराजमान थे, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, पूरा संसार जानता है कि नंदी का मुख मस्जिद की तरफ था और भगवान शिव वहाँ हैं। ज्ञानवापी में भगवान शिव हैं, ऐसा हम सारे लोगों को विदित था और विदित है भी, इतिहास भी कह रहा है। तो जब भगवान शिव हमें प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिए, हम उनका दर्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका नियमित रूप से भोग राग लगना अनिवार्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। यूपी सरकार ने आजम खान की जमानत का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागेश्वर राव की पीठ फैसला सुनाएगी। यूपी सरकार ने कहा था कि आजम खान भूमाफिया है और आदतन अपराधी है। जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना की पीठ कल फैसला सुनाएगी। यूपी सरकार ने यह भी कहा था, पूछताछ करने गए जांच अधिकारी को भी आजम खान ने धमकी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आप ये नहीं कर सकते, एक मामले में जमानत मिलते ही दूसरे मामले में जेल भेज दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान अलग अलग जिलों के अधिकारी वर्चुअली बैठक में जुड़े। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने लाउडस्पीकर उतारने को लेकर अधिकारियों की तारीफ की, तो साथ ही चेताया कि दोबारा लाउडस्पीकर नहीं लगने चाहिए। वहीं माफिया के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर भी अधिकारियों के सख्त रवैये को सराहा और निर्देश दिया कि हर एक माफिया के नेटवर्क को खत्म कर देना है। उसकी परमिसेस के बाहर नहीं जानी चाहिए, ये हम सुनिश्चित करें। दूसरा, हम ये अपील जारी कर सकते हैं कि जो ये माइक उतरे हैं, अगर इसको हम विद्यालयों में मॉर्निंग असेंबली के लिए उपलब्ध करवा सकें, अच्छा काम होगा। स्कूल में इसका बेहतर उपयोग हो सकता है, लेकिन दोबारा नहीं लगने चाहिए। अगर दोबारा कहीं भी किसी भी धर्मस्थल से आवाज़ उसके परमिसेस के बाहर निकले तो संबंधित थानाध्यक्ष को, सर्किल के डिप्टी एसपी को और जिस तहसील के अंदर आते हों वहाँ के जो सिटी मजिस्ट्रेट होंगे, सिटी है तो सिटी मजिस्ट्रेट को या फिर वहाँ के उप जिलाधिकारी को इसके प्रति हम जवाबदेही बनाएंगे। माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहाँ पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए। कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। तरफ सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान के करीबियों के खिलाफ भी प्रशासन मुस्तैद है। कौशाम्बी में प्रशासन ने करीब 3 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। ये कार्रवाई आजम खान के करीबी और सपा नेता शबीर हैदर के खिलाफ हुई है, जो पूर्व चेयरमैन हाशमी बेगम के बेटे हैं, जिन पर आरोप है कि 2018 में शबीर ने शत्रु संपत्ति पर कब्जा करना शुरू किया और गैंग बनाकर अकूत संपत्ति बना ली। फिलहाल शबीर हैदर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 5 प्लॉट कुर्क कर लिए गए हैं।